आज में शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट मीटिंग, नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। आज आरबीआई गवर्नर करेंगे बड़ा ऐलान, 5 फरवरी से चल रही बैठक में ब्याज दरों को लेकर अहम फैसला लिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन का समय 1 घंटा हुआ कम, अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। आज कांग्रेस की अहम बैठक, कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के साथ होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पैतृक गांव में करेंगे रात्रि विश्राम। प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे सीएम भूपेंद्र पटेल, सुबह 9:30 बजे प्रयागराज में बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन और दोपहर 12:30 बजे त्रिवेणी संगम पहुंचकर महाकुंभ में करेंगे पवित्र स्नान। पंजाब सरकार 2025 की पहली कैबिनेट बैठक 7 फरवरी को करेगी। वित्त में सुधार, अच्छे आचरण वाले कैदियों की जल्द रिहाई, नई खनन नीति और नशा विरोधी नीति पर चर्चा संभव। आज पटना में युवा समागम करेंगे प्रशांत किशोर, दोपहर 12 बजे एलसीटी घाट मरीन ड्राइव पर 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। लैंड फॉर जॉब मामले में आज होगी अगली सुनवाई, 2 पूर्व अधिकारियों पर चलेगा केस। इससे पहले 16 जनवरी को होने वाली थी सुनवाई, जो कि टल गई थी। लाडली बहन योजना पर सुनवाई 7 फरवरी को, सरकार का स्पष्टीकरण, याचिकाकर्ताओं को दिया समय। सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर करेगा सुनवाई, राज्यपाल द्वारा विधेयकों की मंजूरी में देरी पर उठे सवाल। हरियाणा भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए मांगे आवेदन, 7 फरवरी तक करना होगा आवेदन। प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, 7 नगर निगमों समेत 40 निकायों में 2 मार्च को होगी वोटिंग। आज होगी गौतम अडानी के छोटे बेटे की शादी, जीत अडानी की शानदार शादी अहमदाबाद में होने वाली है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इंदौर में स्कूल परीक्षाओं से पहले जिला प्रशासन का बड़ा निर्णय, ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के जारी किए गए दिशा निर्देश। राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया जवाब, कहा राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रेरक, मार्गदर्शक। राष्ट्रपति ने आगे की दिशा दिखाई, राष्ट्रपति ने विकसित भारत की चर्चा की, जिसने जैसा समझा उसे वैसे समझाया। पीएम का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के रोड मैप में सबका साथ सबका विकास नहीं, कांग्रेस एक परिवार को समर्पित दल, कांग्रेस का मॉडल फैमिली फर्स्ट, घालमेल हो तो सबका साथ नहीं हो सकता। राज्यसभा में बोले पीएम, देश ने हमारे मॉडल को स्वीकार किया, कांग्रेस की नजर सिर्फ वोट की खेती पर होती थी, कांग्रेस झूठा भरोसा देकर चुनाव लड़ती रही, जातिवाद का जहर फैलाने का प्रयास हो रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अंबेडकर से कांग्रेस की नफरत जग जाहिर, इन्होंने बाबा साहेब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा, कांग्रेस रंग बदलने में माहिर, मजबूरी में जय भीम बोलना पड़ता है। आपातकाल पर राज्यसभा में पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी, इमरजेंसी से संविधान को कुचला गया, कांग्रेस ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला, आपातकाल के वो दिन भूले नहीं जा सकते। राज्यसभा में पीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सरकार में हमारी मातृभाषा के साथ अन्याय हुआ, हमने शिक्षा नीति में कई अहम बदलाव किए, 3 दशक के बाद नई शिक्षा नीति लेकर आए। भारतीयों की वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में दिया जवाब, कहा अमानवीय हालात में फंसे थे अवैध प्रवासी, हर साल अवैध प्रवासियों को भेजा जाता है, अमेरिकी नियम के मुताबिक कार्रवाई हुई। भारतीयों की वापसी पर एस जयशंकर के बयान पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने किया पलटवार, कहा भारत एक लोकतांत्रिक देश, भारतीयों को इस तरह भेजना अमानवीय, भारत ने भी भारतीय प्रवासियों को सम्मान नहीं दिया।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हथकड़ी और जंजीरों में जकड़े भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजे जाने की आलोचना की। कहा, भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी में भेजना अमानवीय है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, क्या सरकार जानती है उन्हें कैसे भेजा गया? अमेरिका को कोलंबिया आंख दिखा सकता है, हम क्यों नहीं? टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भारतीय अप्रवासियों के साथ अमेरिकी सरकार के व्यवहार को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। कहा, भारत का अपमान हो रहा है, केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के बीच राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव से की बात। रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर दिया जोर। 104 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट करने के मामले पर आप नेता नील गर्ग ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, हरियाणा सरकार ने डिपोर्ट हुए नौजवानों को कैदियों वाली बस में लेकर गई। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय प्रवासियों की लैंडिंग पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। कहा, जब निर्वासित लोग पूरे देश से हैं तो विमान उतारने के लिए केवल अमृतसर को ही क्यों चुना गया? अमेरिका से लौटे भारतीय प्रवासी के मुद्दे और केंद्रीय बजट के विरोध में भारतीय युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी का चुनाव आयोग के खिलाफ संसद भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन। एसपी ने चुनाव आयोग को भेजा कफन। अखिलेश यादव बोले, मर चुका है ईसी। संसद परिसर में विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। हथकड़ियों के साथ विपक्ष का प्रदर्शन। अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर हंगामा। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे अमेरिका से निष्कासित 104 में से 33 भारतीय प्रवासी। स्थानीय पुलिस ने घर पहुंचने में की मदद। दिल्ली विधानसभा के एग्जिट पोल्स में से 12 में भाजपा को 27 साल बाद सत्ता, 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को खरीदने का आरोप। ट्वीट कर लिखा, हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। आपके आरोप पर बीजेपी का पलटवार। ट्वीट कर लिखा, संजय सिंह अपना आरोप वापस लेकर भाजपा से माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहे। एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को सर्वे के नतीजों से लगा झटका। कांग्रेस के लिए भी एग्जिट पोल लेकर आया मायूसी। दिल्ली के एग्जिट पोल पर शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में एग्जिट पोल गलत थे, 8 फरवरी तक इंतजार करें। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल पर दी प्रतिक्रिया। कहा, एग्जिट पोल दिखा रहा है कि दिल्ली में हमारे वोट बढ़े हैं, जनता पर पूरा भरोसा है, हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। आप बीजेपी से दिल्ली की जनता नाराज है। लोकसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली एग्जिट पोल पर कहा, एग्जिट पोल में जो भी है वो सच के करीब है। दिल्ली के लोग केजरीवाल से नाराज थे। 8 तारीख को नतीजों में बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता कृष्णा हेगड़े ने दिया बयान। कहा, एग्जिट पोल से यह तय हो गया, बीजेपी की सरकार आने वाली है। बीजेपी नेता और नई दिल्ली से प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली के लोगों ने अच्छे बदलाव के लिए सोच समझकर की है वोटिंग। बीजेपी की सरकार बनाना हमारी भी जरूरत और दिल्ली की भी जरूरत है। एग्जिट पोल पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, 2013, 2015 हो या 2020, आम आदमी पार्टी को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे ठीक नहीं रहे, लेकिन हर बार आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, हमें 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। हमने अच्छा चुनाव लड़ा, जिसे कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारे समीकरण बदले। उत्तराखंड के पौड़ी में किसान मेला में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, उत्तराखंड ने विकास किया। उत्तराखंड में डेयरी सेक्टर में कई संभावनाएं हैं। रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना होगा।
पौड़ी गढ़वाल के गांव मानगढ़ वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के सीएम धामी ने सीएम योगी का किया स्वागत। पौड़ी गढ़वाल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने शक्ति मंदिर में पूजा अर्चना कर मां शक्ति का लिया आशीर्वाद। सीएम धामी भी साथ रहे मौजूद। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री राणा गुरजीत के घर पर सीबीआई की रेड। चंडीगढ़ के सेक्टर 4 स्थित आवास पर छापेमारी। मोकामा गोलीकांड में बाहुबली विधायक अनंत सिंह को झटका। अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका। बुधवार को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। बोर्ड परीक्षा से पहले पीएम मोदी छात्रों से करेंगे परीक्षा पर चर्चा। छात्रों का हौसला बढ़ाएंगे पीएम। 10 फरवरी को छात्रों से होगी बात। पीएम मोदी एक बार फिर छात्रों को देंगे गुरु मंत्र। खबरें और भी हैं, जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के साथ। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कमाएं। महाकुंभ को बनाएं सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आचार्य विद्यासागर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में अपने दौरे के दौरान हुए शामिल। चंद्रगिरी तीर्थ में विश्व शांति महायज्ञ में शामिल हुए गृह मंत्री। श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की पहली समाधि स्मृति दिवस कार्यक्रम का भोपाल में हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से दायर मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली। 19 फरवरी को कोर्ट में होगी सुनवाई। जैन ने बीजेपी नेता करनैल सिंह के खिलाफ दायर किया है केस। दिल्ली में यूजीसी के मसौदा नियमों के खिलाफ डीएमके छात्र विंग ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव हुए शामिल। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने साइकिलिंग कर रहे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। यूपी के जौनपुर में प्रदेश कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा एसपी जब ज्यादा सीटों पर जीतती है तो चुनाव आयोग को नहीं घेरती। मिल्कीपुर सीट पर एसपी हार से हताशा है। जनसुराज के पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर पर जेडीयू का बड़ा खुलासा। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा जनसुराज में सिर्फ धन का राज है। महात्मा गांधी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने के सवाल पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा उन्हें रोक कौन रहा है, हम लोग तो उनके साथ हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले अखिलेश यादव चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने और एसपी ने कल सुबह से 500 शिकायतें की है। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने किया पलटवार। कहा अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की।
केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने टोल टैक्स को लेकर सरकार को घेरा। कहा, कांग्रेस राज्य में टोल टैक्स लागू नहीं होने देगी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला जोरदार हमला। सोशल मीडिया पर लाइव लूटपाट का किया वीडियो जारी। हथियार बंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर की थी लूटपाट। वक्फ की जमीन के सर्वे को लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जताई आपत्ति। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, सर्वे रोकने की मांग। एमपी के शिवपुरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश। खेत में गिरते ही मिराज 2000 में लगी आग। दोनों पायलट हादसे से पहले कूदे। पिंपरी चिंचवाड़ के कुदलवाड़ी इलाके में रात में दुकानों में लगी आग। आग में कुदलवाड़ी इलाके की 3 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक। जली हुई दुकानों में एक फुटवेयर की दुकान और 2 रेडीमेड कपड़ों की दुकानें शामिल। यूपी के हरदोई से पुलिस की बड़ी पहल आई सामने। पुलिस ने जिले में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों की हिस्ट्री शीट की बंद। जिला एसपी ने ऑफिस बुलाकर बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों से लिया वचन। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का नया फरमान। राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्ति का होगा सर्वे। राज्य वक्फ बोर्ड ने सभी जिलों के मुतवल्लियों को लिखा पत्र। कहा, बोर्ड के नाम संपत्तियों का ब्यौरा दे। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने जिले के 27 दारोगाओं का किया ट्रांसफर। कई दारोगाओं को बनाया चौकी इंचार्ज। कई दारोगाओं की चौकियों में किया परिवर्तन। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब तक लिव इन का एक ही केस रजिस्टर्ड। 4 आवेदनों की जांच जारी। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 शो से पहले विमानों ने की रिहर्सल। 10 से 14 फरवरी तक बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होगा शो। यूपी के अलीगढ़ से हत्या का मामला आया सामने। खेत में बने मकान में तमंचे के साथ मिली गुमशुदा युवक की लाश। सिर में गोली। जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 8 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। नासिक में अवैध रूप से रह रहे थे ये लोग। यूपी के सहारनपुर में मारपीट का वीडियो वायरल। रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट करते दिखे लोग। आरोपियों पर खाना खाने के बाद पैसा न देने का आरोप। एमपी के शहडोल में एक महिला के साथ ऑटो में लूट की घटना आई सामने। वारदात में ऑटो चालक ने अकेली महिला यात्री का मोबाइल छीना। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के खंडवा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 8 साल से फरार चल रहे शातिर डकैत को पुलिस ने अजमेर से किया गिरफ्तार। आरोपी ने वकील करीब 20 लाख रुपए की डकैती को दिया था अंजाम। यूपी के श्रावस्ती में पुलिस ने हत्या मामले में किया खुलासा। बीते दिनों हुई थी युवक की हत्या। पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में 8 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। गिरफ्तारी की डर से आरोपी शख्स ने की खुदकुशी। तंत्र मंत्र के चक्कर में आरोपी शख्स ने पत्नी संग मिलकर मासूम की थी हत्या। यूपी के अमरोहा में नर कंकाल मिलने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। जमीनी विवाद में भतीजे ने की थी चाचा की हत्या। पुलिस आरोपी भतीजे को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में थाने में युवक की मौत पर बवाल। ग्रामीणों ने थाने में की तोड़फोड़। परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। बाइक चोरी के मामले में युवक को थाने लाई थी पुलिस। इंदौर में शराब पीने से रोका तो कर दी इंस्पेक्टर की पिटाई। वीडियो बनाकर माफी भी मंगवाई। इंस्पेक्टर को वायरलेस से भी नहीं मिली मदद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के सीतामढ़ी में बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग। सीएनजी लीक होने से हुई घटना। यूपी के उन्नाव ट्रेवलर और रोडवेज बस के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। अयोध्या से चित्रकूट जा रहे थे श्रद्धालु।
तमिलनाडु के तिरुप्पुर में ओमनी बस पलटने से 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल यात्रियों को पेरंदुरई सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में कुंभ में स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हुआ सड़क हादसा, तेज रफ्तार 3 कार आपस में टकराई, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तीसरी तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 84% बढ़कर 16,891 करोड़, टोटल इनकम 15% बढ़कर तकरीबन 1.28 लाख करोड़ रही, एक साल में 16% चढ़ा शेयर। 1 जनवरी से 8,030 रुपए महंगा हुआ सोना, दाम 84,613 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। आज चांदी 663 कम होकर 94,772 आई। सेंसेक्स 213 अंक गिरकर 78,058 पर बंद, निफ्टी करीब 92 अंक नीचे 23,603 पर बंद। निफ्टी रियलिटी में सबसे ज्यादा 2.19% गिरावट रही। नतीजों के बाद 6% से ज्यादा गिरा स्विगी का शेयर। नवंबर 2024 में लिस्टिंग के बाद 14% गिरा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में नुकसान 39% बढ़ा। गाजा पर कब्जे को लेकर ट्रंप का 3 दिन में आया दूसरा बयान, कहा फिलिस्तीनियों को मिस्र जॉर्डन भेजा जाए। इजराइल बोला गाजा छोड़ने में हमारी सेना मदद करेगी। मोदी के अमेरिका दौरे से बौखलाया आतंकी पन्नू, वीडियो जारी कर एजेंसियों को दिया लालच, बोला खालिस्तानियों की सूची दो, यूएस में करवा दूंगा सेटल। भारतीयों के हाथ पैर चेन से बांधकर प्लेन में चढ़ाया, वॉशरूम में निगरानी, खाने के लिए भी हाथ नहीं खोले, 40 घंटे इसी हाल में रहे। शेख हसीना के भाषण पर बांग्लादेश ने जताई आपत्ति, मंत्री बोले हसीना भारत में रहकर राजनीति कर रही। हसीना समर्थक एक्ट्रेस अफरोज शॉन गिरफ्तार। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका G20 का बॉयकॉट किया, कहा वो देश बहुत बुरे काम कर रहा, प्राइवेट प्रॉपर्टी कब्जा रहा। हमास ने अपने समलैंगिक लड़ाकों को मौत की सजा दी, इजरायली पुरुष बंधकों से रेप का आरोप, आईडीएफ को मिले दस्तावेजों से खुलासा। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ जीता पहला वनडे, भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, शुभमन गिल ने बनाए 87 रन, अक्षर श्रेयस ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। रायपुर में लेजेंड्स 90 क्रिकेट, उर्वशी राउतेला पहुंची, सुरेश रैना और शिखर धवन के बीच पहला मुकाबला, लीग मैच के लिए एंट्री फ्री। मार्क स्टोइनिस ने वनडे से रिटायरमेंट लिया, चैंपियंस ट्रॉफी टीम में चुने गए थे, रिप्लेसमेंट का ऐलान जल्द, हेजलवुड कमिंस भी बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी में अंपायर नितिन मेनन का पाकिस्तान जाने से इनकार, रेफरी श्रीनाथ ने भी छुट्टी मांगी, कहा 4 महीने से परिवार से दूर। सितंबर में भारत दौरे पर आएगी वेस्टइंडीज टीम, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, WTC साइकिल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। छावा से हटाए गए सीन पर बोले विक्की कौशल, कहा लेजेंड सीक्वेंस हमारी संस्कृति को दुनिया तक ले जाने की एक कोशिश थी। सैफ के हमलावर की पहचान स्टाफ मेंबर ने कंफर्म की, वो शरीफुल इस्लाम ही है, फेस रिकॉग्निशन में भी उसी को बताया गया था आरोपी। रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा का किया बचाव, लोगों से की दयालु बनने की अपील, एक्ट्रेस की मदद न करने पर ट्रोल हुए थे एक्टर। बोमन ईरानी 65 साल की उम्र में निर्देशक बने, बोले बूढ़ा डायरेक्टर का रिकॉर्ड तोड़ना था, द मेहता बॉयज पिता पुत्र के रिश्ते पर आधारित। भाई की शादी में शामिल होने इंडिया आई प्रियंका चोपड़ा, हल्दी में शाहरुख खान के गानों पर थिरकी, बेटी मालती के साथ ट्रेडिशनल लुक में दिखी। और इसी के साथ लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।